हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम पहुंचे हैं जलियांवाला बाग अमृतसर में। आइए आपको जलियांवाला बाग दिखाते हैं और आज से लगभग 106 साल पहले हुए हत्याकांड की यादें ताज़ा करते हैं। साथ में हम आपको यहां पर मिलने वाली फैसिलिटीज़ के बारे में बताएंगे और एक मूवी थिएटर के बारे में भी बताएंगे। हम हैं डीजे और आप देख रहे हैं DJ Travels and Info। जलियांवाला बाग पहुंचने के लिए आपको गोल्डन टेम्पल अमृतसर की कार पार्किंग के पास बने शहीद चौक से गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स की तरफ आगे बढ़ते जाना है। यहां से लगभग 400 मीटर आगे चलने पर आपको एक स्मृति चौक दिखाई देगा। इस स्मृति चौक के बिल्कुल सामने जलियांवाला बाग बना हुआ है और अगर आप यहां से राइट टर्न लेते हैं तो लगभग 300 मीटर पर गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। यह चौक 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड में मारे गए लोगों की स्मृति में बनाया गया है। जलियांवाला बाग के टाइमिंग की बात करें तो यह मॉर्निंग 7 AM से लेकर इवनिंग 7 PM तक रहता है समर्स में, और विंटर्स में यह टाइमिंग बदलकर 7:30 AM से 6:30 PM तक हो जाता है। रात के वक्त जलियांवाला बाग बंद रहता है। ये है जलियांवाला बाग की एंट्रेंस और बिल्डिंग। यह बिल्डिंग आपको स्मृति चौक के बाहर से दिखाई देती है। इस बिल्डिंग के बाहर जलियांवाला बाग स्मारक पंजाबी में लिखा हुआ है। आइए जलियांवाला बाग के अंदर चलते हैं। यहाँ पर एंट्री गेट के एक तरफ जलियांवाला बाग की ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइमिंग लिखी गई है। यह एकमात्र रास्ता था 1919 में जिससे एंट्री और एग्जिट किया जाता था। यहाँ पर हमें वीडियो बनाने से रोका गया है। ये रास्ते के दोनों तरफ उस वक्त का दृश्य दिखाते हुए लोगों की पिक्चर्स बनाई गई हैं। यह बहुत ही संकरा रास्ता था और इसी रास्ते से ब्रिटिश ट्रूप्स ने अंदर आकर इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया था और लोगों के ऊपर ओपन फायरिंग की गई थी। वो इस रास्ते के थ्रू टैंक को अंदर नहीं ला पाए, नहीं तो और भी ज़्यादा मास किलिंग होती यहाँ पर। जैसे ही आप जलियांवाला बाग के अंदर एंटर करते हैं तो ये है सबसे पहले दिखने वाला दृश्य। यहाँ पर दो तरफ गलियारे बने हुए हैं और सामने जलियांवाला बाग का मोनूमेंट बना हुआ है। यहाँ से आगे काफ़ी वाइड ओपन एरिया है और साथ में पार्क भी बनी हुई है। ये है जलियांवाला बाग के अंदर एंटर करने के बाद 360 डिग्री व्यू। यहाँ सामने कुछ गैलरीज बनी हुई हैं जिसके अंदर हिस्ट्री को शो किया गया है, और राइट साइड भी यहाँ कॉरिडोर के अंदर जाने के बाद आपको कुछ गैलरीज मिलेंगी। सामने ये फाउंटेन बना हुआ है। इस फाउंटेन से थोड़ा आगे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में एक मार्टियर्स मेमोरियल, जिसे शहीदी स्मारक भी कहते हैं, वो बना हुआ है, जिसे फ्लेम की शेप में बनाया गया है। इस मेमोरियल की हाइट काफ़ी ऊंची है और इसके चारों तरफ लोटस पार्क बनाई गई है। इस स्मारक को उन शहीदों की याद में बनाया गया जिन्होंने इस बाग में अपने प्राणों की आहुति दी थी। यहाँ देखिए इस फाउंटेन पर पिजन्स इस गर्मी में अपने आप को राहत दे रहे हैं और फाउंटेन के पानी में एंजॉय कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं। यह वही जगह है जहां पर खड़े होकर ब्रिटिश ट्रूप्स ने लोगों के आने जाने का रास्ता बंद कर दिया था और लोगों के ऊपर बिना किसी वार्निंग के फायरिंग की गई थी और लोगों को मौत के घाट उतारा गया था। इस जगह से राइट साइड चलने पर आपको कॉरिडोर के अंदर से जाते हुए राइट साइड पर अमर ज्योति दिखाई दे रही होगी, जिसे एटर्नल फ्लेम भी कहते हैं। यह फ्लेम 24 घंटे और पूरा साल जलती रहती है। अगर आप इस फ्लेम के दर्शन करने जाना चाहते हैं तो आपको जूते और चप्पल उतार कर यहाँ से आगे जाना है। यहाँ पर लोगों के बैठने के लिए जगह बनाई हुई है। यह ज्योति उन शहीदों की याद में हमेशा के लिए जलाई गई है। यह ज्योति 365 डेज 24/7 चलती रहती है, कभी बंद नहीं की जाती, और इस ज्योति को जगाए रखने के लिए इंडियन ऑयल के साथ गवर्नमेंट की तरफ से टाई अप किया गया है। आप भी इस एटर्नल फ्लेम को नमन करें, उन शहीदों की याद में अपने सिर को झुकाएं और उनको ईश्वर अपने चरणों में निवास दे, ऐसी प्रार्थना करते हुए इस अमर ज्योति के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। हालांकि इस अमर ज्योति को बदल दिया गया है। इससे पहले जो अमर ज्योति बनाई गई थी वो काफ़ी अच्छी थी और दिखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगती थी। इस एटर्नल फ्लेम के पास गैलरी नंबर 4 बनी हुई है। इस गैलरी के अंदर शहीदों और क्रांतिकारियों की फोटोज लगी हुई हैं और साथ में यहाँ पर शहीद उधम सिंह की फोटो के साथ उनकी अस्थियां भी रखी गई हैं। यह शहीद उधम सिंह की आखिरी इच्छा थी कि उनकी अस्थियों को जलियांवाला बाग में रखा जाए। शहीद उधम सिंह वही इंसान हैं जिन्होंने लंदन में जाकर जनरल डायर की हत्या की थी और जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लिया था। यहाँ पर लेजर शो चलता रहता है जिसमें शहीद उधम सिंह की बहादुरी को दिखाया जाता है और कैसे उन्होंने जनरल डायर को मारा था यह दिखाया जाता है। उसके बाद उन पर चले हुए केस के बारे में दिखाया जाता है और जो उन्हें सजा दी गई थी, आखिर में उन्हें फांसी दी गई थी, वो भी इसमें बताया जाता है। गैलरी नंबर 4 से आगे की ओर चलने पर आपको एग्जिट दिखाई देगी। हालांकि आपको यहाँ से एग्जिट नहीं लेना है। हम आपको उस रास्ते के थ्रू इस जलियांवाला बाग को दिखा रहे हैं जिससे आपको जलियांवाला बाग में घूमना आसान रहेगा, क्योंकि अगर आप पहले गैलरीज देखने चले गए तो आपका काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा और उसके बाद आपको गर्मी में घूमना पड़ेगा।
यहाँ से देखिए ये एग्जिट का रास्ता है। यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेटिव साइन बोर्ड्स भी लगे हुए दिखाई देंगे, जिनके ऊपर आप आसानी से डायरेक्शंस को देख सकते हैं और आपका जलियांवाला बाग में घूमना इजी हो जाता है। एग्जिट के बिल्कुल पास एक स्टेज बनाई गई है। इनके ऊपर कुछ वर्टिकल कॉलम्स खड़े किए गए हैं। इन कॉलम्स के ऊपर क्रांतिकारियों और शहीदों द्वारा दी गई कोट्स को लिखा गया है, जैसे शहीद भगत सिंह, महात्मा गांधी, उधम सिंह आदि क्रांतिकारियों के कोट्स इस पर लिखे गए हैं, जिन्हें आप इन स्टेज के ऊपर जाकर पढ़ सकते हैं। यह देखिए वो कोट्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। ये कोट उन शहीदों का हमें दिया गया मैसेज है, जिन्हें हम अपनी लाइफ में फॉलो कर कर अपने देश के प्रति अपनी देशभक्ति को दिखा सकते हैं। यहाँ पर देखिए खुली पार्क बनी हुई है और फैसिलिटीज़ की बात करें तो यहाँ पर आपको पीने के लिए ठंडा पानी ईजिली अवेलेबल है। साथ में जलियांवाला बाग में कई जगह पर बैठने के लिए सीटिंग्स भी लगाई गई हैं। आप अगर थक जाएं तो इन सीटर्स पर बैठ सकते हैं और थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हैं। इस स्टेज से थोड़ा आगे चलने पर आपको वो दीवार दिखाई देगी जिसके ऊपर बुलेट मार्क्स लगे हुए हैं। ये देखिए इन्फॉर्मेशन साइन बोर्ड्स पर भी आपको दिखेगा बुलेट मार्क्स। यह वो पुरानी दीवार है जिन पर वो गोलियां लगी हैं जो किसी इंसान को नहीं लगी। जलियांवाला बाग में एंट्री और एग्जिट का सिर्फ एक ही रास्ता था और जलियांवाला बाग के चारों तरफ ऊंची ऊंची इमारतें बनी हुई थी, इसलिए जो लोग इस जगह पर आए थे वो इस जगह पर फंस गए और यहाँ से बाहर नहीं निकल पाए और ब्रिटिश आर्मी की गोलियों का शिकार बने। जैसा कि आपने इंफॉर्मेशन बोर्ड के ऊपर पढ़ा, इस दीवार के ऊपर 36 बुलेट मार्क्स हैं। यह गोलियां 13 अप्रैल 1919 को निहत्थे और बेकसूर लोगों पर किए गई ब्रिटिश सरकार की तरफ से क्रूरता को दिखाता है। हालांकि इन दीवारों को ये रिपेयर और रिकंस्ट्रक्शन का वर्क किया गया है, लेकिन फिर भी उस पुरानी स्मृति को ताज़ा रखने की काफ़ी अच्छी कोशिश की गई है। अगर आप बुलेट मार्क्स की बात करें तो ये बुलेट मार्क्स काफ़ी डीप हैं। ऐसा लगता है कि काफ़ी अच्छे खासे बड़े वेपन के साथ लोगों के ऊपर गोलियां बरसाई गई थी। इन बुलेट मार्क्स को देखने और जलियांवाला बाग हत्याकांड की यादों को ताज़ा करने के लिए सिर्फ देश ही नहीं विदेश से भी काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं और इन बुलेट मार्क्स को देखकर वो भावनाओं से भर जाते हैं और काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं। इस दीवार के लेफ्ट साइड थोड़ा पहले एक छोटा मंदिर या एक समाधि बनी हुई है। यह समाधि भी गोलियों का शिकार हुई थी। हालांकि इस समाधि को रिनोवेट किया गया है, पर इसका भी अपना एक इतिहास है। इस समाधि की चारों तरफ की गई बाउंड्री वॉल पर 28 बुलेट मार्क्स दिखाई देते हैं। आइए आपको उस दीवार के दर्शन कराते हैं जिस पर बुलेट मार्क्स दिखाई देते हैं। ध्यान से देखिए, यह दीवार नॉर्मल ग्राउंड लेवल से लगभग 3 से 4 फुट गहरी है, यानी अब जो जलियांवाला बाग का ग्राउंड है उसे ऊंचा किया गया है। यह एक छोटा मंदिर या समाधि रही होगी। ये देखिए इस दीवार पर 28 बुलेट मार्क्स लगे हुए हैं। ब्रिटिश ट्रूप्स की तरफ से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ा गया होगा। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, उन्होंने गोलियां बरसाने में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी। अगर कहें तो इस समाधि को भी अब शहीद समाधि कहा जाता है। यह इस समाधि के चारों ओर का दृश्य है। हालांकि इस समाधि का नवीनीकरण किया गया है, बट अगर इसे उसी ऐतिहासिक फॉर्म में रखते तो यह काफ़ी अच्छा दिखाई देता। आइए यहाँ से आगे चलते हैं। अभी हम जलियांवाला बाग के बिल्कुल एंड पर पहुँच चुके हैं। यहाँ से लेफ़्ट साइड की ओर देखने पर आपको मार्टियर्स मेमोरियल शहीदी स्मारक दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर काफ़ी पुरातन पेड़ भी हैं। यह देखिए काफ़ी पुराना बरगद का पेड़ है जिसमें से आपको मोनूमेंट दिखाई दे रहा है। आइए यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं। ये दीवारें देखिए, इन दीवारों की हाइट लगभग 15 फुट ऊंची है और इनके पीछे पुरानी बिल्डिंग्स भी बनी हुई हैं। जैसा कि बताया जाता है कि उस वक्त जलियांवाला बाग के चारों तरफ ऊंची ऊंची इमारतें बनी हुई थी। इस वट वृक्ष या बरगद के पेड़ को देखिए, ये काफ़ी विशाल पेड़ है और काफ़ी पुरातन पेड़ भी है। इसने भी उन गोलियों को अपने ऊपर लिया होगा और कुछ लोगों की जान बचाने में सहायता की होगी। यहाँ पर देखिए जलियांवाला बाग की पार्क का फुल व्यू। ये मोनूमेंट आपको चारों तरफ से दिखाई देता है। यहाँ पर सिटिंग स्टेशन या फिर यूँ के रेस्ट एरिया बना हुआ है और इसके बिल्कुल पास में एक छोटी सी कैंटीन बनी हुई है। यहाँ से आप कुछ रिफ़्रेशमेंट या खाने के लिए चीज़ें लेकर खा सकते हैं। यहीं पर दूसरा वाटर कूलर भी लगा हुआ है जहाँ पर आप ठंडा पानी पी सकते हैं। और इस वाटर कूलर से थोड़ा आगे चलने पर आपको रेस्ट रूम फैसिलिटीज़, ये देखिए जेंट्स टॉयलेट एंड इसके दूसरी तरफ आपको लेडीज़ टॉयलेट दिखाई देगा। ये वॉशरूम काफ़ी क्लीन है और आप इन्हें बिल्कुल ईजिली यूज़ कर सकते हैं और कोई चार्जेस नहीं है। जलियांवाला बाग की दीवारों को देखें तो अब इनके ऊपर फेंसिंग की गई है। हालांकि ये दीवारें काफ़ी ऊंची रही होंगी जिस वजह से यहाँ से लोग भाग नहीं पाए और अपनी जान नहीं बचा पाए। यहाँ पर देखिए आपको फिर से इन्फॉर्मेशन बोर्ड दिखाई देगा जिसके ऊपर इन्फॉर्मेशन दी गई है।
यहाँ पर वॉशरूम, रेस्टिंग एरिया, और अगर आप लेफ़्ट साइड देखें तो बुलेट मार्क्स एंड शहीदी स्मारक का इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिया गया है। अब हम एंट्रेंस की तरफ वापस चलते हुए जा रहे हैं। इस रास्ते के राइट साइड भी आपको बैठने के लिए कुछ सीटर्स दिखाई देंगे और लेफ्ट साइड आपको शहीदी स्मारक या मेमोरियल दिखाई देगा। आइए आपको मेमोरियल को पास से दिखाते हैं। मेमोरियल की तरफ जाने से पहले यहाँ पर काफ़ी बड़ा रेस्ट एरिया बनाया हुआ है, यहाँ पर आप बैठ सकते हैं और फोटोज़ वगैरह ले सकते हैं। ये है वो मार्टियर्स मेमोरियल शहीदी स्मारक। इसके पास रील्स बनाना बिल्कुल वर्जित किया गया है। इसे फ्लेम या ज्योति के रूप में बनाया गया है। यह डिपिक्ट करता है उन शहीदों की स्मृति को हमेशा अमर रखा जाएगा हमारी यादों में। इसके चारों तरफ लोटस पार्क बनाई गई है। आइए आपको इस स्मारक का 360 डिग्री व्यू दिखाते हैं। यह देखिए, इस स्मारक के चारों तरफ पानी में कुछ बूटी दिखाई दे रही होगी। हालांकि ये लोटस के सीड्स हैं, लोटस के प्लांट हैं जिनके ऊपर लोटस फ्लावर निकलेंगे। यह देखिए, इस मेमोरियल के ऊपर फ्लेम नुमा आकृतियां बनाई गई हैं। ऐसे लग रहा है जैसे ये फ्लेम हमेशा के लिए जल रही है। ये है इस मेमोरियल का पास से व्यू। इस मेमोरियल तक जाने का रास्ता भी बनाया हुआ है। जब कोई प्राइम मिनिस्टर या कोई नेता आते हैं तो वो अपने श्रद्धा सुमन इस स्मारक पर भेंट करते हैं। यह देखिए, लोटस के फ्लावर्स आपको दिख रहे होंगे। आने वाले दिनों में बारिशों की फ्रिक्वेंसी बढ़ने के साथ साथ इन फ्लावर्स का काउंट भी बढ़ेगा। अगर इस मोनुमेंट के चारों तरफ देखें तो इस स्मारक के पास कुछ चेयर्स भी रखी हुई हैं। इवनिंग के टाइम पर यहाँ पर लेजर शो होता है। तो यह समाधि आपको दिखाई देगी। इस समाधि से थोड़ा पहले भी आपको रेस्टिंग एरिया दिखाई देगा। इस मेमोरियल से एंट्री की तरफ वापस जाते हुए आपको गैलरी नंबर 3 दिखाई देगी। इस गैलरी के अंदर एसी चल रहा है, गर्मी में राहत का आनंद। इस गैलरी में भी हिस्टोरिकल इवेंट्स दिखाए गए हैं और कैसे ब्रिटिशर्स का इंडियंस के ऊपर अत्याचार दिखाया गया है। साथ में यहाँ पर जनरल डायर के बारे में बताया गया है और जैसा कि उसने बेगुनाह के ऊपर वार किया था तो उसकी भी वीडियो यहाँ पर चल रही है। Leave the marsh. They would not have done so. Continued firing for a length of time. इस गैलरी से बाहर निकलने के बाद राइट साइड आगे जाने पर आपको मार्टियर्स वेल शहीदी कुआं दिखाई देगा। यह वो कुआं है जिसमें लगभग 120 लोगों ने कूदकर ब्रिटिश गोलियों से अपने आप को बचाते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। उन्होंने ब्रिटिशर्स की गोलियों से मरने की बजाय आत्महत्या करने को देशभक्ति माना और अपनी जान की कुर्बानी दी। कहते हैं कि उन शहीदों की वजह से यह कुआं पानी की जगह लाशों से भर चुका था। ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से जो आंकड़े दिए गए हैं उसमें सिर्फ 120 लोग ही इस कुएं में से निकले थे। हालांकि कहते हैं कि यहाँ पर लगभग 20 से 50 हज़ार लोगों का इकट्ठा हुआ था और मरने वालों की संख्या सिर्फ 1200 से 1500 बताई गई। ये मुमकिन नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर मरने वालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा रही होगी। ये कुएं का आकार देखिए, यह कुआं भी कोई छोटा नहीं है और इसमें सिर्फ 120 लोग गिरने से यह कुआं ऊपर तक नहीं बढ़ सकता। ये वो लोग थे जिन्होंने देश के लिए अपनी जान को कुर्बान करने से पाँव को पीछे नहीं हटाया। यह देखिए, यह कुआं काफ़ी ही गहरा है और यहाँ से देखने पर भी नीचे तक ये कुएं का बेस दिखाई नहीं दे रहा है। उन्होंने जो अपनी देशभक्ति दिखानी थी वो दिखा गए, लेकिन इस वक्त हमारा देशभक्ति दिखाने का समय है। हमें प्रकृति की तरफ मुड़ना चाहिए और जितने ज़्यादा हो सके प्लांट लगाने चाहिए। इस कुएं से एंट्री की तरफ वापस चलने पर आपको सेकंड कॉरिडोर दिखाई देगा। इस कॉरिडोर में एंट्री लेने के बाद आप राइट साइड टर्न ले लें। राइट साइड टर्न लेने के बाद यहाँ से आगे जाने पर आपको एक गैलरी दिखाई देगी। आप इसमें एंट्री कर जाएं। ये गैलरी नंबर 2 की 3rd एक्सटेंशन है। इसमें 1919 में लोगों के ऊपर चलाई गई गोलियों का वेरवा दिखाया गया। ये देखिए, ब्रिटिश सोल्जर्स लोगों के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं। यहाँ पर सामने उन दीवारों के स्ट्रक्चर्स बताए गए हैं जिनके ऊपर बुलेट मार्क्स हमने देखे हैं। ये गैलरी नंबर 2 का चार्ट है जिसमें अलग अलग पॉइंट्स पर आप क्या देख सकते हैं वो बताया गया है। ये है गैलरी नंबर 2 जिसमें आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में बताया गया है और उसमें इंडियन रोल को दिखाया गया है। साथ में ब्रिटिश के द्वारा इंडिया पर लगाए गए अलग अलग लॉज के खिलाफ इंडियन रेबिलियन को भी दिखाया गया है। वर्ल्ड वॉर के दौरान इंडियन सोल्जर की कंडीशन को भी बताया गया है और यहाँ पर आप एसी का आनंद भी ले सकते हैं। गैलरी 2 से निकलने के बाद आप फिर से उसी ओपन एरिया में आ जाएंगे। यहाँ पर आप एंट्री के बाद पहुंचे थे। यहीं पर सामने की तरफ आपको गैलरी नंबर 1 दिखाई देगी। यह सबसे बड़ी गैलरी है और इसके अंदर एक सरप्राइज भी आपके लिए मौजूद है। यहाँ पर जलियांवाला बाग के लिए लैंड एक्वायर कैसे की गई उसके बारे में डिस्क्रिप्शन भी दे रखा है। इसके बाद आप गैलरी नंबर 1 में एंटर कर जाएंगे। कुछ ऐसा रहेगा गैलरी नंबर 1 का अंदर से दृश्य। यहाँ पर अलग अलग रेबिलियन दिखाई गई है और उनका डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है। और ये रहा आपके लिए सरप्राइज़।
इस गैलरी में फर्स्ट फ्लोर पर एक थिएटर मौजूद है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें आप बैठकर मूवी एंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए, ये थिएटर है फर्स्ट फ्लोर पर। थिएटर में एंट्री करने के बाद आपको जहां भी सीट अवेलेबल दिखाई दे आप वहां पर जाकर बैठ जाएं। यहाँ पर एक हिस्टोरिकल मूवी दिखाई जाती है जिसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड कैसे हुआ उसके बारे में और जलियांवाला बाग के बारे में काफ़ी अच्छे से डिस्क्रिप्शन दिया जाता है। इस मूवी को कंप्लीट यहाँ पर नहीं दिखाया जाएगा क्योंकि आप खुद इस जगह पर विजिट करके इस मूवी को एंजॉय करें और पूरा जलियांवाला बाग घूमने के बाद रेस्ट करने और गर्मी से बचने के लिए ये काफ़ी अच्छा एरिया है, आप यहाँ पर आकर रेस्ट करें। उसके बाद जलियांवाला बाग को अलविदा कहने का वक्त आ चुका है। यहाँ पर आपको एग्जिट गेट दिखाई देगा। एग्जिट गेट एंट्री गेट से बिल्कुल अलग डायरेक्शन में खुलता है। एग्जिट गेट से बाहर निकलने पर राइट टर्न लेने के बाद आप गोल्डन टेम्पल रोड पर आ जाएंगे। अगर आप चाहें तो लेफ़्ट साइड जाने के बाद सीधा गोल्डन टेम्पल के लंगर हॉल पर भी निकल सकते हैं। बड़े ही दुख भरे हृदय से आपको अलविदा कहते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने कीमती सुझाव आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।